बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लैंग्वेज कोर्स की ये क्लास जो आज बहुत ही अच्छी होने वाली है इंशाल्लाह। सवाल ये है, मुझे अभी 2 दिन से स्टूडेंट्स ये मैसेजेस कर रहे थे कि सर कैसे बोलना शुरू करें। हमें तो बड़ी हेजिटेशन हो रही है। आप कह रहे हैं घर में बोलो, दोस्तों से बोलो, कैसे बोलें। अब बोलने का तरीका क्या है, कैसे बोलेंगे, हाउ टू स्टार्ट। प्रॉब्लम यही होती है, कोई भी काम हम करने जाए ना तो उस काम के बारे में आइडियाज बहुत सारे होते हैं हमारे पास, टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत सारे लोग देते हैं। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम सामने आता है वो ये है कि हाउ टू स्टार्ट इट, हाउ टू गेट स्टार्टेड, कैसे शुरू करें। अब शुरू कैसे करें, बड़ा आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं। इंग्लिश बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मेन क्वेश्चन हमारा ये है, हाउ टू गेट स्टार्टेड, कैसे शुरू हो, शुरू कैसे हो। तो इसका बड़ा आसान सा जवाब है। एक बात मैं करता हूं, आपसे चंद बातें मैं आपको बताऊंगा आज बड़े काम की। देखिए सबसे पहली चीज तो ये नोट कीजिए और गौर कीजिएगा मेरी बात पर कि आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में जो कुछ आम जुबान में, उर्दू जुबान में बोलते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, जो अल्फाज अदा करते हैं, एक बात बड़ी नोटिसेबल है, रिमार्केबल है, काबिल गौर है कि आप एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं बोलते जो मुकम्मल तौर पर उर्दू में हो, बल्कि जो मेन वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के वो इंग्लिश में होते हैं। ऐसा है या नहीं है? चले मैं रिप्लाई देखता हूं आपका पहले, ऐसा है या नहीं है। हाँ जी। अच्छा, आवाज का प्रॉब्लम एक स्टूडेंट को है। अगर आवाज का प्रॉब्लम है तो आप लॉग ऑफ करके दोबारा लॉग इन हो जाइए, फिर साउंड सही हो जाएगी, है ना भाई। ये तो एक फैक्ट है, हकीकत है। आपका कोई जुमला ऐसा नहीं होता जिसमें उर्दू का कोई लफ्ज, कोई जिसमें इंग्लिश का कोई वर्ड ना हो। तो इसका मतलब ये है कि इंग्लिश के वर्ड्स तो आप बेशुमार इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात हमारी काबिले गौर बात ये भी है कि हमारे घर में, अपने घर में ना एक जगह बैठ जाइए और बैठकर पूरे घर को गौर से देखिए। आप हैरान हो जाएंगे, आपके घर में चंद एक चीजों के सिवा कोई भी चीज उर्दू में नहीं है, हर चीज इंग्लिश में है। वॉश बेसिन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, बेड, सोफा, चेयर, कारपेट, एलईडी, टेलीविजन, मोबाइल फोन, प्लेट, कप, सॉसर, डाइनिंग रूम, डाइनिंग टेबल, ड्राइंग रूम, बेडरूम, रेफ्रिजरेटर, अवन, माइक्रोवेव अवन। कौन सी चीज उर्दू में है आपके घर में? हर चीज आपके घर में जो मौजूद है वो इंग्लिश में है। कैमरा, लैपटॉप, ट्राइपॉड स्टैंड, मैं चारों तरफ देख रहा हूं, कबर्ड, है ना, वॉल क्लॉक। ये वो नॉर्मल वर्ड्स हैं जो हम इंग्लिश में ही बोलते हैं, और क्योंकि ये सारी चीजें हमारे घर में इंग्लिश में ही है, उर्दू में है ही नहीं। आप कभी नहीं कहते दीवार की घड़ी पे 2 बजे हैं, क्या ख्याल है? आप कभी नहीं कहते मेरे कपड़े अलमारी में है, कबर्ड में है। किताब कहाँ है? शेल्फ में है, ताक में नहीं लिखा। आप कभी नहीं कहते ताक में रखिए, आप कहते हैं शेल्फ में रखिए।
कहाँ बैठे हो? सोफे पर। सोफा इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है ना? क्या देख रहे हो? टेलीविजन, टीवी, मोबाइल फोन, एवरीथिंग इन योर हाउस इज इन इंग्लिश। इस पर भी जरा आप कमेंट दीजिए, क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत? क्लासरूम में बैठे हैं, हर चीज इंग्लिश में। मार्कर, व्हाइट बोर्ड, इंक, कौन सी चीज आपकी उर्दू में है क्लासरूम में? डेस्क। आपने कभी नोटिस किया कि आपके चारों तरफ इंग्लिश बिखरी हुई है? और नहीं करते हैं? इस पर जरा कमेंट कीजिए, चैट में बताइए क्या मैं सही कह रहा हूं। हाँ जी, मैं चैट देख रहा हूँ। 23 पार्टिसिपेंट्स आए हैं आज माशाल्लाह। यस सर, यस सर, मैसेजेस आ रहे हैं, देखा? अच्छा जी। हाँ, असल में बात यह है कि आपकी डिवाइस का वॉइस का प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे सामने 24 पार्टिसिपेंट्स हैं और सब यही कह रहे हैं कि आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, माशाल्लाह क्लास चल रही है, किसी को साउंड में वॉइस में प्रॉब्लम नहीं है। तो यकीनी तौर पर आपकी डिवाइस में या इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, उसको चेक कीजिए। हाँ इलाही बख्श साहब, आप ये लिंक क्लिक करेंगे तो सीधे क्लासरूम में आ जाएंगे, ठीक है? अच्छा, जवाब आ गया है जनाब। अग्रीड सर। ये अगर आपने गौर कर लिया है, अब इंग्लिश बोलना आपके लिए मसला नहीं रहा। दैट्स वेरी इजी। अब जरा गौर से सुनिए। दिन में कई बार आपसे पूछा जाता है कि भाई वो फला चीज कहाँ रखी है ना? किताब कहाँ है? आपने कहा मेज पर है, टेबल पर है। जब टेबल कह दिया है, अब टेबल पर है, तो अब हकीकत में इस सेंटेंस में मेन वर्ड तो ये था जो इंग्लिश में है। बाकी वर्ड्स जो हैं वो मेन वर्ड्स नहीं थे। ये ऐसे आसान वर्ड्स हैं जो आपको ऑलरेडी बचपन से ही आते हैं। तो भाई ये कहने की क्या जरूरत है कि मेज पर है? आप कहेंगे ऑन द टेबल, खत्म हो गई बात। पूछा गया भाई, भाई वो मेरी किताब किधर है? आपने कहा ऑन द टेबल। हो गई ना इंग्लिश शुरू। ऑन द टेबल। अम्मी मेरे कपड़े कहाँ हैं? इन द कबर्ड। कबर्ड में है। तो ये में है भी उर्दू में कहने की क्या जरूरत है? जब मेन वर्ड आपका इंग्लिश में है तो छोटे छोटे वर्ड्स और जोड़ दीजिए। तो आप कह दीजिए इन द कबर्ड। क्या ख्याल है? ऑन द टेबल, इन द कबर्ड, है ना? वेयर आर यू राइट नाउ? कहाँ हो भाई तुम इस वक्त? अब उर्दू में सवाल आएगा, इस वक्त कहाँ हो तुम? आप लाजमी नहीं है कि उर्दू में जवाब दें, आप इंग्लिश में जवाब दें। आपने कहा कोचिंग सेंटर में हूं। भाई फोन आ गया अम्मी का। अम्मी ने कहा भाई कहाँ हो भाई? मैं कोचिंग सेंटर में हूँ। कोचिंग भी इंग्लिश का वर्ड है, सेंटर भी इंग्लिश का वर्ड है। आपने क्या किया? मैं हूं। तो ये मैं हूं कहने की भी क्या जरूरत है? आप सिंपली कहें इन द कोचिंग सेंटर, एट द कोचिंग सेंटर। दोनों स्पोकन में दोनों सही है, इन द कोचिंग सेंटर भी सही है, एट द कोचिंग सेंटर, क्योंकि ग्रामर का पेपर नहीं हो रहा है, लैंग्वेज। ठीक है, दोनों सही है। इसी तरह से और भी बहुत सारे सवालों के जवाबात सुबह से शाम तक आप दिए चले जा रहे हैं, और हर जवाब में जो मेन वर्ड है वो इंग्लिश में ही होता है। कैसे आओगे भाई? टैक्सी से, है ना? उबर से। भाई उबर, टैक्सी, रिक्शा, बस, बाइक, कार, ये सब इंग्लिश के वर्ड हैं। बस
से लगाने की क्या जरूरत है, बाय लगा दो, बाय टैक्सी, बाय कार, बाय रोड, बाय बस, और पैदल आ रहे हैं तो ऑन फुट, ऑन फुट। वैसे स्पीकिंग में बाय वॉक भी चलता है, ये ग्रामर का पेपर नहीं है, ये स्पीकिंग की प्रैक्टिस है। बाय वॉक भी चलेगा, ऑन फुट ज्यादा अच्छा है। क्या ख्याल है भाई? अभी मैं पूरे पूरे सेंटेंसेस की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी तो प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू गेट स्टार्टेड, स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट तो हो गया, स्टार्ट तो खुद ब खुद हो गया, है ना। आपने कहा भाई ये अम्मी ये पार्सल आया है ना। अम्मी ने कहा अच्छा, खोलो इसे, ओपन करो। क्या करो? ओपन करो। ये करो कहने की भी क्या जरूरत है, सिंपली बोलो ओपन इट, हो गई इंग्लिश शुरू। इंग्लिश शुरू तो हो गई। असल में मसला है शुरू करने का। मैं आगे चलकर पूरे पूरे स्ट्रक्चर ही बताऊंगा, लेकिन अभी तो स्टार्ट करने का मसला, अभी तो हेजिटेशन रिमूव करने का मसला है। तो हेजिटेशन रिमूव कैसे होगी? तो हेजिटेशन होनी ही नहीं चाहिए, इसलिए कि हर सेंटेंस में मेन वर्ड तो इंग्लिश है। आपने सिर्फ जो साइड में वो होती है ना, एक मेन डिश होती है, एक साइड डिशेस होती हैं। तो साइड डिशेस जो है वो उर्दू में, मेन डिश तो अभी भी इंग्लिश में है। ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इंग्लिश तो बोल ही रहे हैं, बस मैं, पर, हूं, है, था, ये अल्फाज आप उर्दू के बोलते हैं, ये भी इंग्लिश में करते हैं। और ये मुश्किल नहीं करना, खुद ब खुद इंग्लिश शुरू हो जाएगी। अब पूछा गया किताब कहाँ है, आपने कहा ऑन द टेबल। ठीक है, इंग्लिश में जवाब हो गया भाई, ये जवाब उर्दू में नहीं है। ठीक है ना। अच्छा जी, ये अब इतना तो हमने सीख लिया। अब इससे आगे, अच्छा एक बड़ी मजेदार चीज और भी करवाऊंगा इसके बाद में। ये तो अभी टिप्स दे रहा हूं मैं कि आप स्टार्ट कैसे करें। तो बहुत से मेरे पास इंटीरियर सिंध और केपी के और पंजाब के स्टूडेंट्स ने, कराची का स्टूडेंट तो फिर भी थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल ही रहा है, पंजाब का लाहौर का स्टूडेंट बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है माशाल्लाह से। तो मैं मतलब किसी तरह से मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, खुदा ना खास्ता। लेकिन जाहिर है जो बड़े शहर हैं वहां पर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में एनवायरनमेंट मिलता है, खुद ब खुद चल पड़ते हैं बच्चे। लेकिन जो गांव देहात के स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो यही कहते हैं सर हम स्टार्ट कैसे करें। आपको स्टार्ट करने की क्या, कैसे करें? स्टार्ट, स्टार्ट मेन वर्ड है, इंग्लिश में है। कैसे? हाउ, बस टू लगाना है, हाउ टू स्टार्ट, हो गई इंग्लिश, हो गई ना इंग्लिश। ठीक है। तो बात यह है कि इंग्लिश बोलना मसला नहीं है, लेकिन आदत बनाना, और आदत बनाने के लिए जरूरी क्या है कि हेजिटेशन ना हो। और हेजिटेशन क्यों होती है? क्योंकि हम सोचते हैं, भाई सोचने की बात ही नहीं है। आप इतनी इंग्लिश बगैर सोचे बोल रहे हैं हर सेंटेंस में, बस थोड़ी सी और ऐड कर लो उसमें, मुश्किल काम थोड़ी है। ठीक है ना। अच्छा जी, अब देखिए, जब इतना कर दिया तो अब एक चीज और इजाफा कर लें इसमें। वो क्या है? वर्ब। वर्ब मैं बात करूंगा सिर्फ एक्शन की। आपको एक्शन वर्ब बहुत सारे ऑलरेडी आते हैं। ठीक है। बस आपने क्या करना है, आपने वो वर्ब रिवाइज करने। जैसे, अच्छा एक्शन वर्ब भी और स्टेट वर्ब जो है वो भी। स्टेट वर्ब तो कोई मसला ही नहीं है, प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में वॉज वर, स्पीकिंग के लिए ये काफी है। अब देखो, फोन आया, है ना, आपने फोन रिसीव किया, जी अम्मी जान, बेटा कहाँ हो? कोचिंग सेंटर में। मैं उर्दू में क्यों कह रहे हो भाई? इन द कोचिंग सेंटर।
हो गई इंग्लिश, इन द कोचिंग सेंटर। अब अगर आपको वर्ब आता है तो आप क्या कहेंगे, आई एम इन द कोचिंग सेंटर। अपने आप को तो आई कहते हैं, आप जानते हैं, आई एम इन द कोचिंग सेंटर, ठीक है ना, आई एम इन द कोचिंग सेंटर। सवाल आया बेटा मेरी किताब कहाँ है, आपने कहा ऑन द टेबल, अब वर्ब लगा दो, इट इज ऑन द टेबल, क्या हो जाएगा, इट इज ऑन द टेबल। बस इट इज लगाना है आपने खाली। और ये आप जानते हैं, हर बेजान चीज के लिए आप दिस या इट लगाते हैं या दैट लगाते हैं, आमतौर पर इट लगाते हैं। और चूंकि पूछा गया कहाँ है, तो स्टेट पूछी जा रही है, तो इनमें से कुछ लगेगा, कोई मसला नहीं। आप कहेंगे इट इज ऑन द टेबल, है ना, हो गई ना इंग्लिश शुरू। रह क्या गया आप, कहाँ बैठे हो, ऑन द सोफा, सोफे पर। अब सोफा इंग्लिश का वर्ड है, पर ऑन लगा दो, ऑन द सोफा। अब जब ऑन द सोफा कर दिया, ऑन द सोफा, तो फिर सिटिंग करने में क्या हर्ज है, एक्शन क्या है, सिटिंग, बैठने का। और कौन बैठा है भाई, मैं बैठा हूं, आई एम, ये रहा एम, आई एम सिटिंग ऑन द सोफा। हो गया इंग्लिश में सेंटेंस। क्या मुश्किल है इंग्लिश बोलना यार, स्टार्ट करना मुश्किल नहीं है। मैं अभी आगे इसी तरह से आसान आसान करके लेकर चलूंगा, मुश्किल मुश्किल स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। भाई यहां तक बात समझ में आई। अच्छा अब सवाल ये आ रहा है, आई एम एट होम और इन होम। यस आई एम एट होम, इन होम तो होता ही नहीं। इतना कॉमन सेंस तो हर पढ़े लिखे बच्चे को होता है, जो मैट्रिक पास है उसे पता है, जो 9 10 का स्टूडेंट है उसे पता है कि एट होम होता है, इन होम कभी जिंदगी में सुना ही नहीं आपने, ठीक है ना। तो ये तो सवाल ही नहीं बनता बेटा, राइट। अब क्यों होता है, किस लिए होता है, ग्रामर की क्लास नहीं है, लैंग्वेज की क्लास है, ठीक। मैं ग्रामर के अंदर जाऊंगा तो लैंग्वेज पीछे रह जाएगी। जितनी ग्रामर आपने सीखनी है उतनी सिखाऊंगा। लैंग्वेज की क्लास में मेरा मेन टारगेट है कि हम सब मिलकर इंग्लिश बोलें, ठीक है। तो वो उसी वक्त होगा जब हम इंग्लिश बोलने पर ज्यादा तवज्जो दें रादर देन ग्रामर पर। अच्छा मैं खुद उर्दू बोल रहा हूँ और इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूँ, भाई मैं सिखा रहा हूँ, मैं ही बोलना शुरू कर दूं तो आपकी समझ में क्या आएगा, बहुत से बच्चों को तो समझ में ही नहीं आएगा हो क्या रहा है, ठीक है ना। क्योंकि वो एक साहब तंज कर रहे थे कि सर आप तो इंग्लिश भी उर्दू में पढ़ाते हैं। अच्छा जी, आप मुझे बताइए फिर, मैं इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, इंस्पायर तो आप बहुत हो जाएंगे, एक्सपायर भी हो जाएंगे। द रीजन इज दैट यू विल नॉट बी एबल टू एसिमुलेट माई वर्ड्स। अब एसिमुलेट किसे कहते हैं बेटा, हजम ही नहीं होंगे। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे वसीम अकरम किसी बच्चे को यॉर्कर करवाए और बोल्ड कर दे, तो क्या वसीम अकरम का नाम बेस्ट बॉलर्स में आएगा दुनिया के। आप कहेंगे सर 6 क्लास के बच्चे को क्लीन बोल्ड करने में कौन सा कमाल है, पहले 6 क्लास के बच्चे को सिखाकर शाहिद आफरीदी बना दो, अब वसीम अकरम से बोलो कि बोल्ड मारे, है ना। तो पहले मैं आपको इस काबिल तो बना दूं कि आप मेरे साथ बोलें, फिर मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलेंगे, मजा है। अभी तो मैं बोलता रहूंगा, इम्प्रेस करता रहूंगा। मुझे इम्प्रेस करने का ना शौक है ना आपकी समझ में आएगा। बेहतर है कि पहले सीखें, फिर मजा आएगा। मजा जब होता है, जब मजा उस वक्त आता है जब दोनों तरफ जो है वो कंपैरिजन हो गई, ठीक है ना। तो अब 9th क्लास का बच्चा और मैं उसके साथ धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ इंग्लिश बोलता चला जाऊं, तो ये उस बच्चे के साथ नाइंसाफी हुई, ठीक है ना। एक गांव का एक स्टूडेंट है जो अपने गांव से कभी बाहर निकला ही नहीं,
उसने ऑनलाइन क्लास में एडमिशन लिया है, कि उसके साथ नाइंसाफी होगी, तो उसे सिर्फ इम्प्रेस ही इम्प्रेस करते रहो और किसी काम का ना छोड़ो उसे, इसलिए। ठीक है, अच्छा जी, मुत्तफिक है भाई मेरी बात से? रिप्लाई करें, रिस्पॉन्ड किया करें। अच्छा, यहां तक तो हमने बात की है कि कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया इंग्लिश बोलना, है ना? बहुत ही आसान हो गया भाई। अब तो हम सुबह से शाम तक न जाने कितने सेंटेंस फेंक देंगे इंग्लिश में। यस, शुरू हो जाइए आज से, आज से शुरू हो जाइए बस। ठीक है, अब मोहम्मद अनस कहना आई सी आई टू आई विद यू। थैंक यू मोहम्मद अनस, आई नो यू कैन से दैट अगेन। अच्छा, ये अनस के साथ जो हमारी इंग्लिश चलती है ना, ये थोड़ी सी आम स्टूडेंट से हटकर है। ठीक है ना, अनस हैं और एक दो और स्टूडेंट्स भी हमारे, तो माशाल्लाह वेल क्वालिफाइड लोग हैं जो क्लासेस ले भी रहे हैं, तो उनके साथ जरा मजा आता है। एक आध जुमला वो फेंक देते हैं, एक आध मैं फेंक देता हूँ। जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस कहा है, अब देखो जरा, मैंने एक सेंटेंस कहा है, यू कैन से दैट अगेन, यू कैन से दैट अगेन। तो अब ये क्या मतलब है इसका? आप दोबारा ये कह सकते हैं? नो, इसका मतलब है यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बजा फरमा रहे हैं जनाब। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम यू कैन से दैट अगेन। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें आती रहेंगी वक्फे वक्फे से, एक एक दो दो जुमले इस तरह के, है ना भाई? हाँ, अब देखिए, मैं एक चीज और करवाना चाह रहा हूं आज। जब आपने कहा ना वेयर इज माई बुक, आपने कहा इट इज ऑन द टेबल। अब ये ऐसे नहीं होगा इट इज ऑन द टेबल, नो, प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट भी बनाइए। कैसे होगा? आप इसको थोड़ा सा पहले तो कॉन्ट्रैक्शन से काम लेंगे। इट्स ऑन द टेबल, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, इट्स ऑन द टेबल, इट्स ऑन द टेबल। इट इज की जगह आप इट्स लगा सकते हैं हर जगह। ठीक है, अच्छा जी। और बोलने में एक और कमाल दिखा सकते हैं आप, जरा मजा आ जाएगा आपको आज। इसको कर दें जोन, क्या कर देंगे? जोन। अब देखिए मैं बोल रहा हूं इट्स ऑन द टेबल, या सॉन कर दें, इट्स ऑन द टेबल। इट्स नहीं, इट्स नहीं, इट सॉन, ऐसे कर दें, इट्स ऑन द टेबल, इट्स ऑन द टेबल, इट्स ऑन द टेबल, इट्स ऑन द टेबल। तो आप यही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? बनी ना जरा सी इंग्लिश? हाँ भाई, इस तरह से आप थोड़ा सा अपना एक्सेंट भी डेवलप करेंगे। ठीक, मजा आ रहा है? अच्छा, अब मैं एक चीज और बताऊंगा। हम घर में आम तौर पर कुछ गलतियां कर रहे होते हैं, एरर्स कर रहे होते हैं, घर में भी घर से बाहर भी, वो एरर्स ना करें। फॉर एग्जाम्पल, भाई डाइनिंग टेबल पर प्लेटें सजा दो। क्या सजा दो? प्लेटें। ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है भाई? ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? हाँ, ये एरर्स है, मिस्टेक्स नहीं है। प्लेटें, है ना भाई? टेबलें लगाओ, टेबलें, ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है ना? ये तो कोई लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, बास बच्चे तो हद कर देते हैं, बुकें, मेरी बुकें कब आएंगी? बुकें क्या होता है भाई? अच्छा, अब जरा देखो, घर में
कितनी सारी चीजें हैं जिनकी प्लूरल आप इस तरह से बना देते हैं, जो कि गलत है। इंग्लिश के वर्ड की प्लूरल इंग्लिश में बननी चाहिए, उर्दू के वर्ड की प्लूरल उर्दू में। अगर मैं आपसे ये कहूं कि दीज आर माई किताब्स, दीज आर माई किताब्स, तो आप हंसेंगे, है ना। लेकिन कोई इस बात पर नहीं हंसता कि प्लेटें लाओ, प्लेटें, प्लेटें नहीं होंगी तो खाना कैसे खाएंगे, तो प्लेटें क्या होता है ये कोई माइंड ही नहीं कर रहा। आप इंग्लिश के वर्ड की प्लूरल उर्दू में बना रहे हैं, कोई माइंड नहीं कर रहा। उर्दू के वर्ड पर आपने एस लगा दिया प्लूरल बनाने के लिए, तो सब माइंड करेंगे क्या हो गया जाहिल हो। किताब, किताब क्या होता है, किताबें, है ना, सब माइंड करेंगे। तो बेटा इसी तरह से इंग्लिश का भी आपने अपनी एरर्स को सही करना है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपने करना है कि ये वाला तरीका नहीं अपनाए। भाई प्लूरल बनानी है एस लगा दो। प्लेट्स लाओ, प्लेट्स, नॉट प्लेटें। बुक्स खरीदनी है, बुकें नहीं, बुक्स। टेबल्स सजाओ, टेबलें नहीं, टेबल्स, ठीक है। और तो और हमारी पाकिस्तानी इंग्लिश, जिसे मैं पिंग्लिश कहता हूं, उसका ये आलम है। देखिएगा हम क्या करते हैं, नाश्ते में क्या खाते हैं, डबल रोटी। तो डबल रोटी क्या चीज है भाई, ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया। ये कोई वर्ड ही नहीं है, ये कंपाउंड बना ही नहीं ना। डबल इंग्लिश, रोटी उर्दू। तो भाई पहले तो ये बताओ ये वर्ड इंग्लिश में है या उर्दू में है, तो आप कहेंगे 50-50 है। तो जब ये आलम होगा तो सीखेंगे क्या फिर, है ना भाई। तो बेटा डबल रोटी तो कोई चीज होती ही नहीं है, फिर क्या होती है, रोटी होती है या ब्रेड होती है। अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बड़ा अजीब सा है, हम ब्रेड को डबल रोटी कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डबल रोटी के थैली पे लिखा होता है ब्रेड। लेकिन जो हम नान खरीद के लाते हैं उसको ब्रेड नहीं कहते हम। असल में ब्रेड का मतलब रोटी है। अब वो रोटी गोल हो, चपाती की शक्ल की हो, या स्लाइसिस में कटी हुई हो, एवरीथिंग इज ब्रेड। शेप्स का फर्क है। अंग्रेज की रोटी उस शेप की होती है, हमारी रोटी इस शेप की होती है। हम अंग्रेज की रोटी को ब्रेड कह सकते हैं, जैसे अंग्रेज हम अपनी हमारी रोटी को ब्रेड कहता है, ठीक है। चीज एक ही है बेटा, ब्रेड ही है, दूसरा कोई वर्ड मौजूद नहीं है इसके लिए। अच्छा, नाश्ते में पापे खाते हैं, भाई पापे कोई वर्ड नहीं है। पापे क्या होता है यार, रस्क। क्या होता है, रस्क। ये रस्क जो आप खा रहे हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स तो हम गलत बोल रहे हैं, उनको सही करो, ठीक है, सही करो। तब तक वो सही नहीं होंगे आपकी इंग्लिश सही नहीं होगी। तो एक तो मैंने आज की क्लास में बताया कि हाउ टू गेट स्टार्टेड, हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। तो स्टार्टिंग के लिए तरीका होना चाहिए इतना सिंपल कि आप खुद ब खुद स्टार्ट हो। जब आप स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ चुका होगा आपके। आज तो मैंने सिर्फ स्टार्टिंग की बात की, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑडियो मैसेजेस किए और उसमें अपने बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन वो कॉन्फिडेंस मुझे नजर एक दो में आया, सिर्फ सिर्फ एक दो स्टूडेंट्स में वो कॉन्फिडेंस नजर आया, जिससे लग रहा था कि हाँ यार वो खबरें नहीं पढ़ रहे, वो बुक रीडिंग नहीं कर रहे, बल्कि वो कुछ बोल रहे हैं मुझसे, कुछ कह रहे हैं मुझसे, ऐसा लगे। तो अभी ऐसा नहीं होगा आपके साथ। ऐसा कब होगा, जब आप स्टार्ट करेंगे घर के अंदर, पड़े पड़े इंग्लिश बोलिए। आवाज आई भाई, क्या कर रहे हो, जस्ट। अच्छा जस्ट का तो वर्ड ऐसा है जो बहुत सारी जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट सिटिंग अराउंड,
बैठा हुआ हूं बस, है ना, जस्ट नथिंग, कुछ नहीं कर रहा। अब आप यूं क्यों कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहा, आप कहें जस्ट नथिंग। ठीक है, तो कितने ही जुमले आप सुबह से रात तक इंग्लिश में बोल सकते हैं अपने घर वालों से, घर में रहते हुए भी, स्कूल कॉलेज में भी। कोशिश करें, मौके की तलाश में रहें, आदत डालें। फिर जब मैं स्ट्रक्चर्स करवाऊंगा और वो आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आपके अंदर आ चुका होगा क्योंकि आप वैसे ही बोल रहे होंगे। ठीक है, तो आज से स्टार्ट कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे जब क्लास होगी तो मैं आपको नए स्ट्रक्चर्स भी दूंगा, और उसके साथ फिर हम मजीद, मतलब आपने यूज टू होना है इंग्लिश के साथ, पहले फेमिलियर होना है। इंग्लिश बोलना सीखें, मगर बाद में, पहले इस लैंग्वेज से दोस्ती करें, इसके साथ फेमिलियर हो जाइए। मैंने आज बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोली, क्योंकि मैं ये बात आपके दिमाग के अंदर अच्छी तरह बिठाना चाहता हूं। ठीक है ना, अगर आपके जहन में ये बात बैठ गई है अच्छी तरह से, अब नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह बोलना शुरू कर देंगे, मैं भी और आप भी, मजा आएगा। ठीक है, लेकिन पहली शर्त यही होती है कि पहले तो आपके दिमाग के अंदर वो बात बिठा दूं मैं, जो अहम तरीन बात है, जिससे आपको एक ड्रिफ्ट मिलेगा, एक पुश मिलेगा, एक फोर्स मिलेगी, स्टार्टिंग फोर्स मिलेगी, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक है, मेरा ख्याल है आज का लेक्चर कारआमद होगा आपके लिए। जितने भी लोग इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं वो इस तरह से स्टार्ट तो लें। आगे कैसे चलना है बेटा मैं लेके चलूंगा आपको, लेकिन इस तरह से आप अपने तौर पर घर घर में शुरू हो जाएं बस। ठीक है, मुश्किल काम नहीं है। मैंने कहा ना, आपके घर में तो हर चीज इंग्लिश में है, डोर से लेकर कर्टन तक, कर्टन से लेकर कबर्ड तक, कबर्ड से लेकर बेड तक, बेड से लेकर लैपटॉप, मोबाइल फोन, सोफा, चेयर, टेबल, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम। आपके घर का कोई कमरा उर्दू में नहीं है? किचन, वॉशरूम, बाथरूम, स्टोर रूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, पूरा घर इंग्लिश में है आपका। आपने सिर्फ इसके साथ इन, ऑन, एट ये लगाना, तो आप सुबह से शाम तक कितने ही फ्रेजेस इंग्लिश में बोल डालेंगे। यही फ्रेजेस आहिस्ता आहिस्ता सेंटेंसेस बनेंगे, बस हो गई इंग्लिश। चल पड़ी इंग्लिश, एक दफा चल पड़े, स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट तो हो जाए, स्पीड पकड़ेगी आगे जाकर। थैंक यू वेरी मच, शाद रहें, आबाद रहें।